हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो पेपर अच्छे गए हैं पर मार्क्स नहीं आए। मुझे भी ऐसा लगता था। मई 19 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, तो मेरे पेपर अच्छे गए थे एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। और जब रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा कि ICAI ने ही मुझे मार्क्स नहीं दिए हैं। तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि हाँ मेरा तो अच्छा होगा, इन्होंने नंबर ही नहीं दिए। तो आई अप्लाइड फॉर कॉपीज़। कॉपीज़ अप्लाई सब करो, मैं लिटरली ये बोलूँगा, आप अप्लाई करो कॉपीज़। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है कि हमने क्या गलतियाँ करी हैं एग्जैक्टली। और ये कभी भी होप लगा के मत बैठना कि मेरे नंबर कॉपीज़ में ज़रूर बढ़ेंगे। मैंने 1-2 महीने वेट किया, बट एक होप रहती थी कि हाँ नंबर बढ़ जाएंगे, तो उस होप में पढ़ाई नहीं हो पाती। और जब 99% केसेस में कुछ नहीं चेंज होने वाला, 1% रेयर केस है, तो कॉपीज़ ज़रूर मंगाओ, बट होप में बिल्कुल मत रहना कि मार्क्स बढ़ेंगे। बहुत दर्द होता है जब सेम मार्क्स होते हैं और आपको फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं तो पढ़ाई ही नहीं करी है मैंने। तो मैंने कॉपीज़ मंगाई। इन टोटल, अब मैं दूसरे अटेम्प्ट का बता रहा हूँ, वैसे नवंबर 19 में मेरे 414 मार्क्स आए थे और ऑडिट में मेरे 31 मार्क्स आए। तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि यार 31 नंबर तो नहीं आएंगे, जब बाकी सब्जेक्ट में मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ। और मतलब मुझे उम्मीद थी कि इतना तो कम नहीं होगा। मैंने खुद अपनी कॉपीज़ देखी और मुझे कॉपी देख के जनरली लगा कि ICAI कैन गिव 45 to 50 मार्क्स। बट मैंने अपनी कॉपी अपने फ्रेंड को दिखाई, तो उसने मेरे को क्या बोला कि इन्होंने तो तेरे को 31 मार्क्स दे दिए, मैंने तो तेरे को वो भी नहीं देने थे क्योंकि तूने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में लिखा था। स्टिल मुझे आज भी ऐसा लगता है कि ICAI 40 नंबर तो दे सकता था आराम से। पर मैंने कॉपी में जो अपनी गलतियाँ नोटिस करी, तो मैं ये तो मानता हूँ कि हाँ मेरे 40-45 नंबर आ सकते थे, पर जो मैंने बाकी के 55 नंबर खोए वो तो मेरी गलती की वजह से खोए ना। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि उन्होंने इतने नंबर क्यों नहीं दिए, आपके जो गए जहाँ पर आपकी गलती थी, मैं वही कहूँगा कि वहीं पर फोकस करो। और मैंने SFM की कॉपी देखी, मैंने अपनी मई 19 का बता रहा हूँ, और SFM की कॉपीज़ में मैंने देखा मैंने सब सही कर रखा है, बट लिटिल बिट कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है। मतलब आंसर जो है, जो फाइनल आंसर है, एडजस्टमेंट सारी सही है, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा सब सही है, बट जो फाइनल आंसर है वो गलत है क्योंकि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है। 1 लाख लिख रहा हूँ जहाँ पर 1 लाख लिखना है, वहाँ गलती से जल्दबाजी में 10 लाख लिख दिया और इन टोटल गलत हो गया है। सिमिलरली इन IDT कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रखी है, सब सही है, कंसेप्ट पता है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है। तो ICAI का चेकर तो ऐसे ही देख रहे हैं ना कि इट इज़ एग्रीइंग और नॉट, उसकी आंसर की से वो आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वही उन्होंने क्रॉस कर दिया और नंबर नहीं आए। तो कॉपीज से सीखने को मिला कि जल्दबाजी में नहीं करना है, कैलकुलेशंस ध्यान से देखनी है, चाहे एक आधा क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाने दो। सिमिलरली इन कोस्ट की कॉपी से मेरे को ये पता चला कि मेरे थ्योरी में 30 में से 25 नंबर हैं और जो बाकी 70 नंबर का प्रैक्टिकल है उसमें मेरे 26 नंबर ही आए हैं। और फिर मैंने एनालाइज किया कि उन्होंने मुझे मतलब मार्क्स दिए क्यों नहीं है। तो मैंने देखा सब जगह टिक तो किया हुआ है, और मैंने क्या गलती करी हुई है कि मैंने आंसर तो कर दिया है कोस्ट में, सब कैलकुलेशन सही निकाल दिए, बट जो एनालिसिस देते हैं हम नंबर्स का, वो एनालिसिस मेंशन ही नहीं है कि इससे क्या होगा है क्या नहीं। हर मतलब आप कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें एक एनालिसिस ज़रूर देना होता है नीचे, तो मैंने दिया ही नहीं है कहीं भी। तो उस वजह से मेरे को हर हर क्वेश्चन में आधे मार्क्स मिले हैं, चाहे मैंने ठीक ही किया है। तो ये छोटी छोटी गलतियों से ना मतलब सारे हमारे मार्क्स ख़राब हो जाते हैं, जो इतनी मेहनत करी होती है वो ख़राब हो जाती है। और इसका मेन रीज़न क्यों है, क्या है, बेसिकली हम एग्ज़ाम में रिटन प्रैक्टिस करते हैं, इससे पहले हम कभी रिटन प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि आप एग्ज़ाम में जाकर रिटन प्रैक्टिस करें, इससे पहले करें, टेस्ट दें। टेस्ट देने से बहुत कुछ क्लियर होता है। मेरी FR में एग्जामिशन थी 3 अटैम्प्ट के बाद सॉरी फॉर दैट। तो वो इसीलिए ही आई क्योंकि मैंने FR में टेस्ट देना शुरू किया। मेरे फ्रेंड थे, मैं उनके पास जाता था तो मैं उनको बोल देता कि आप मेरे को कुछ भी बता दो, किसी भी क्वेश्चन पर टिक लगा दो, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हैं तो वो भी कुछ भी क्वेश्चन पर टिक लगा देते, मैं वही सॉल्व करके उनको दे देता। वो आंसर की रहती थी, मतलब जो भी आंसर देख के वो मैच कर लेते कि हाँ ठीक है, मतलब सेम पैटर्न में मैंने अपने आंसर चेक करवाए और लिटरली मेरी उसी सब्जेक्ट में ही अच्छे नंबर आए जहाँ पर मैंने टेस्ट ज़्यादा दिए। सो वही मैं दोबारा बोलूँगा, एग्जाम में रिटन प्रैक्टिस करने की बजाय पहले करो। आई नो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वही क्वेश्चन सॉल्विंग से ही हमें नई नई टेक्निक्स से ही हमें वो सिलेबस कवर करना पड़ेगा, बट रिटन प्रैक्टिस टेस्ट mock tests are very mandatory. So thank you, bye bye, hope it helps.